हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में एक 2 अंकीय प्रश्न की। प्रश्न जो हमारा इस प्रकार से है, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन ही उपयुक्त क्यों है, या नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन को उपयुक्त क्यों माना जाता है, कारण बताइए। तो देखिए, हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसको आंसर पर चलेंगे। तो नाभिक में न्यूट्रॉन ही उपयुक्त क्यों है, तो मैंने नाभिक बनाया जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसमें प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जो उदासीन होता है। और नाभिक के आसपास जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गति करते हैं। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना लिए जो नाभिक के आसपास वाली कक्षाओं में गति करते हैं। अब यहाँ पे समझिए अपन, यदि इस वाले नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाए तो देखिए आसपास उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो इस पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज जो है उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इलेक्ट्रॉन भी उपयुक्त नहीं है बमबारी करने के लिए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के लिए। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो प्रोटॉन की अगर बात की जाए, प्रोटॉन की बमबारी, तो यहाँ पे तो इसमें आकर्षण बल हो जाएगा, जैसे पास वाली कक्षा है तो ये आकर्षण बल है। तो ये जो प्रोटॉन है यह यहाँ पे बमबारी करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाएगा, प्लस और माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये नाभिक तक न पहुँचते हुए यहीं पे चला जाएगा। और यदि कोई कण मान लो नाभिक तक पहुंच भी गया प्रोटॉन का प्लस चार्ज वाला, तो वो इस नाभिक में, क्योंकि धनात्मक आवेश होता है नाभिक में, धन आवेश होने के कारण प्लस प्लस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षित हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए, न्यूट्रॉन की है ना, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन की जब बमबारी कराई जाती है नाभिक पर, तो वह नाभिक के धनावेश के कारण विक्षेपित नहीं होता है, क्योंकि उदासीन होता है, तो सीधी नाभिक में पहुंचेगा और नाभिक के विखंडन के लिए उसको जो विखंडन ऊर्जा चाहिए वो उसे यहाँ पे मिल जाएगी, और वो सीधे नाभिक में पहुंचकर नाभिक को विखंडित कर देता है। इसलिए न्यूट्रॉन को उपयुक्त माना जाता है नाभिक के विखंडन के लिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 अंक के लिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन उपयुक्त हैं क्योंकि पहला रीजन क्या रहेगा हमारा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, पहला रीजन ये हो जाएगा। और दूसरा, न्यूट्रॉन नाभिक के धन आवेश से विक्षेपित नहीं होता है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन को उपयुक्त माना जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा मेरे यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।